जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबको एक सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विप्रचंद नाम के ब्राह्मण पर कृपा की थी। तो एक बारी विप्रचंद ब्राह्मण से अपराध हो गया, हत्या हो गई। तो वो इस अपराध के से मुक्ति पाने के लिए बहुत तीर्थों पर गया। तो ऐसे ही घूमते घूमते वो काशी पहुंच गया। वहां पर जाके उसने स्नान, ध्यान, ऐसे बहुत सारे धर्म के कार्य किए जिससे उसको इस अपराध के लिए मुक्ति मिल जाए। वो अनेकों तीर्थों से घूमता हुआ काशी में आया ताकि काशी जाकर उसका इस पाप से, हत्या के अपराध से प्रायश्चित हो जाए। वहां जाकर वो कहता कि राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझसे हत्या हो गई है, मुझे भिक्षा दे दीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव का, अपने इष्ट भगवान का राम नाम जब उन्होंने वचन सुना, उनके कानों में ये आवाज पड़ी, तो वो विप्रचंद को अपने निवास स्थान पर ले आए और उनको ब्राह्मणों की सभा में अपनी पंक्ति में बैठाकर प्रसाद वगैरह ग्रहण करवाया। तो जिससे कि वहाँ के जो सारे ब्राह्मण थे उनको आपत्ति हुई कि उसका अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है और आपने ब्राह्मणों की सभा में बिठा के, पंक्ति में बिठा के उनको प्रसाद ग्रहण करवाया है, आपने इसको शुद्ध कैसे समझ लिया, ये शुद्ध कैसे हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी गई है, आप पढ़कर देख लीजिए कि अब ये शुद्ध हो गया है और इसका हत्या का प्रायश्चित हो चुका है। और तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके बदन से धोखे हूँ निकसत राम, तुलसी जाके बदन से धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। तो काशी के सारे पंडितों ने कहा कि वेद पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, पर हम इस बात का कैसे माने कि इसका प्रायश्चित हो चुका है और ये शुद्ध हो चुका है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप उपाय बताइए, अगर आपके मन में कोई उपाय है, आपके संशय दूर हो जाएं जिससे, तो वो आप उपाय बताइए। तो काशी के पंडितों ने कहा कि अगर भगवान शिव के गण नंदी इनके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर लेंगे तो हम समझ लेंगे कि अब ये शुद्ध हो चुका है, हम मान लेंगे कि अब ये शुद्ध हो चुका है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम वही उपाय करते हैं। सब लोग काशी की ज्ञानवापी नदी के तट पर पहुंचे जहां पर शर्त रखी गई थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंदी महाराज से कहा कि अगर ये ब्राह्मण भगवान के प्रताप से, भगवान के नाम के प्रताप से शुद्ध हो चुका है और इसके हत्या का जो दोष था उसका प्रायश्चित हो चुका है, तो आप इनके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो नंदीश्वर ने बहुत प्रसन्नता के साथ उस व्यक्ति के, उस ब्राह्मण के हाथ से प्रसाद ग्रहण कर लिया। इस चमत्कार को देख के जो भी पंडित थे काशी के, सब लोग श्री रामचंद्र जी की और श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने, और तुलसीदास जी की राम निष्ठा पर बलिहार हो गए। जय श्री राम।